अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक और लेक्चर ऑनलाइन जो है तो रिकॉर्ड करेंगे। और आज हम जो हमारा चौथा चैप्टर है ऑफ दिस कोर्स और जो सेकंड चैप्टर है ऑफ द बुक पावर सिस्टम एनालिसिस बाय हाजी सादात इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। एक ही टॉपिक रहता है, तो चलें उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और वो टॉपिक है बेसिकली डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस चैप्टर में अभी जब से हम थ्री फेज सर्किट हम जो है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने पहले सिंगल फेज सर्किट डिस्कस किया, फिर थ्री फेज सर्किट डिस्कस किया, फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो है तो हमने डिस्कस की। इस तरह फिर हमने बैलेंस सर्किट जो है तो थ्री फेज सर्किट जो है तो वो हमने डिस्कस किया। फिर उसमें हमने जो है तो ये भी डिस्कस किया कि बेसिकली हमारे पास जो कोई भी थ्री फेज सर्किट हो तो उसको हम दो टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हम जो है तो यानी उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी थ्री फेज सर्किट को। तो एक हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो डेल्टा इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, और सेकंड वाज वाई, या इसको हम स्टार कनेक्टेड भी बोलते हैं। तो फिर इनके बीच में जो है तो हमने रिलेशन जो है तो डिस्कस की कि बेसिकली डेल्टा में जो है तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की कैलकुलेशन होगी, इसमें फिर इस तरह फेज और लाइन करंट की कैलकुलेशन है। तो इस तरह हमने डेल्टा कनेक्शन में जो है तो हमने ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशन हमने डिस्कस की। इस तरह फेज करंट्स और लाइन करंट्स के बीच में हमने रिलेशन डिस्कस। आज हम जो है तो हम डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली डिस्कस करेंगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन मींस कि अगर फर्ज करें आपके पास यानी कोई भी डेल्टा कनेक्शन हो, ठीक, तो आप इस डेल्टा कनेक्शन से अगर इसको डेल्टा को आप अगर आप किस तरह जो है तो आप कन्वर्ट करेंगे इन वाई कनेक्शन, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास यानी डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास डेल्टा कनेक्शन हो और इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू वाई कनेक्शन, तो हाउ यू विल कन्वर्ट फ्रॉम द डेल्टा टू वाई। तो चलें हम ये डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर फर्ज करें हमारे पास कोई भी डेल्टा कनेक्शन हो, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि लेट्स सपोज वी हैव ए डेल्टा कनेक्शन। लेट्स सपोज दिस इज हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड लोड जो है तो वो इधर मैं शो कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास लोड जो है तो वो कनेक्टेड हो इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। और चूंकि बैलेंस सर्किट्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हर एक फेज में जो इसका इम्पीडेंस है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेट्स सपोज अगर ये डेल्टा कनेक्शन है तो इसके हर एक फेज में जो इम्पीडेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जेड डेल, ठीक। अच्छा, इस तरह इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये इसका ए, इस तरह ये इसका फेज बी और ये इसका फेज सी। क्योंकि डेल्टा भी आपके पास थ्री फेज कनेक्शन में एक कॉन्फ़िगरेशन है कनेक्शन की, कि आप किस तरह वे ऑफ कनेक्शन है, इसमें भी इसके तीन फेज होंगे ए बी एंड सी। लेट सपोज अगर फर्ज करें हम कहें कि आपके पास इस ए में फेज ए में जो आपके पास जो करंट फ्लो कर रहे दैट इज बेसिकली आई ए, ठीक। और जब भी आपके पास आई ए इधर इस नोड पे जो है तो जब रीच करते हैं तो इट डिवाइड्स इनसाइड दिस फेज
और लेट सपोज इसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास हो गया आई ए बी। ठीक, आई ए बी। तो इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। दिस आई ए इज बेसिकली द लाइन करंट, आप देख सकते हैं दिस इज फ्लोइंग इन द लाइन ए, और आई ए बी चूंकि ये इनसाइड बिटवीन इनर साइड ऑफ दीज टू फेजेस जो है तो ये फ्लो कर रहे हैं ए और बी के बीच में, बेसिकली ये फेज करंट। इसी तरह आपके पास इस लाइन में जो है तो आपके पास जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी आई बी, और फिर इस बी सी फेज के अंदर आपके पास जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी आई बी सी। इसी तरह इस लाइन सी में आप देख सकते हैं कि इसमें जो करंट आपके पास फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई सी, लेकिन इस सी ए में आपके पास जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी आई सी ए। ठीक, अच्छा, इसी तरह हमने ये देखा है कि डेल्टा कनेक्शन में आपके पास जो लाइन वोल्टेजेस और जो फेज वोल्टेज है वो आपस में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर इक्वल। तो इस केस में इस ए और बी के बीच में आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज बेसिकली द वोल्टेज बी ए बी, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव इसके क्रॉस। इसी तरह बी सी के क्रॉस आपके पास जो वोल्टेज होगी दैट विल बी बी सी। इस तरह सी ए के क्रॉस आपके पास जो वोल्टेज होगी दैट विल बी वोल्टेज बी सी ए। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर फर्ज करें हम वाई कनेक्शन लें और आपके पास वाई कनेक्टेड लोड्स हों, तो आपके पास कुछ यू होगा, in the form of y ठीक, इसमें भी चूंकि ये भी आपके पास थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपके पास फेज ए, ये आपके पास फेज बी और ये आपके पास फेज सी। ठीक, क्योंकि ये वाई कनेक्शन है तो लेट्स इसके भी चूंकि बैलेंस्ड सर्किट होगा तो इसको हम कह देते हैं कि इसका हर एक इम्पीडेंस आपके पास आपस में इक्वल होंगे, और ये आपके पास चूंकि वाई का है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वो जेड वाई, जेड वाई, और दिस इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन ऑल दिस फेजेस इज बेसिकली द न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, अभी आपके पास इसमें हमने ये देखा था कि आपके पास जो लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस होते हैं इस डेल्टा कनेक्शन में वो आपस में इक्वल नहीं होते। लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू द फेज वोल्टेज, बल्कि एक रिलेशन के तहत जो है तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो लेट सपोज अगर इस वी एन के बीच में अगर हम वोल्टेज देखें तो ये आपके पास क्या होगी, ए एन, आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरह बी फेज बी के अंदर आपके पास जो वोल्टेज है अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें बी बी एन, और इसी तरह अगर फर्स्ट करें हम लाइंस के बीच में अगर हम वोल्टेज देखें यानी बिटवीन द टू फेजेस, जिस तरह आपके पास ये वोल्टेज वी ए बी हो तो फिर ये आपके पास वोल्टेज हम रिप्रेजेंट करेंगे विद प्लस माइनस, और ये वोल्टेज आपके पास फिर होगी वी ए बी, और ये वी ए बी आपके पास वी ए बी, और ये वी ए बी फिर आपके पास अकॉर्डिंग टू द के वी एल ये आपके पास इक्वल होगा वी ए एन और माइनस वी बी एन। ठीक, इसी तरह हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें
जो वाई कनेक्शन है इसमें आपके पास जो लाइन करंट्स हैं और इस तरह आपके पास जो फेस करंट्स है वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इस लाइन में आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बेसिकली आई ए, और यही करंट फिर आपके साथ इस लाइन से फ्लो करके इसी फेस के अंदर आपके पास आता है। तो जो इधर आई ए फ्लो कर रहे हैं तो वही करंट आपके पास इधर भी फ्लो कर रहे हैं। तो लाइन एंड फेस करंट आर द सेम, ठीक। तो इसलिए अगर फर्ज करें मैं वी ए एन का मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो वी ए एन आपके पास जो वोल्टेज है बिटवीन द फेज ए एंड न्यूट्रल, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू आई ए और फ्लोइंग इन द इम्पीडेंस जेड वाई, जिसको आप कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 8, ठीक। तो ये बेसिकली सारी की सारी कहानी है रिगार्डिंग द डेल्टा और वाई। अच्छा, अभी अगर फर्ज करें हमने देख रहे हैं कि हमारे पास ये डेल्टा कनेक्शन गिवन हो और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना हो इन वाई, तो व्हाट विल हैपन बेसिकली। तो लेट अस स्टार्ट कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये डेल्टा कनेक्शन हो, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि 1, और इस वाई को मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास क्या होती है, यानी आपके पास कनेक्शन 1 गिवन हो इन डेल्टा और इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है कनेक्शन 2 दैट इज 1। तो देखें इस कनेक्शन 1 को अगर हम देखें और इस कनेक्शन 1 के इस नोड ए पे या फेज ए पे अगर फर्ज करें मैं केसीएल लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि आई ए विल बी इक्वल टू आई ए बी और माइनस आई सी ए। दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द केसीएल एट नोड ए, ठीक। अच्छा, अभी अगर फर्ज करें आई सी ए आपके पास फ्लो कर रहे फ्रॉम सी टू ए, तो आई ए सी व्हाट विल बी द आई ए सी, आई ए सी आपके पास फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू सी, यानी हम कह सकते हैं कि आई ए सी और आई सी ए आपस में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि आई ए विल बी इक्वल टू आई ए बी और प्लस माइनस आई सी ए, लेकिन माइनस आई सी ए इज इक्वल टू प्लस आई ए सी, तो आपके पास आई ए इसके भी इक्वल होगा कि इट विल बी इक्वल टू आई ए बी और प्लस आई ए सी। तो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा, इसको मैं फिर कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आई ए विल बी इक्वल टू, अगर फर्ज करें इस आई ए बी को मैं रिप्रेजेंट करूँ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड इंपीडेंस, तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास आई ए बी फ्लो कर रहा है। यू सी दिस इज बेसिकली द आई ए बी। तो आई ए बी आपके पास फ्लो कर रहे हैं अलोंग द इम्पीडेंस जेड डेल, और इस जेड डेल के क्रॉस आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज बेसिकली ए बी। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय जेड डेल, ठीक। फिर प्लस आई ए सी बेसिकली आपके पास फ्लो करे फ्रॉम ए टू सी, ठीक। तो इसके अक्रॉस ए सी के बीच में आप देख सकते हैं आपके पास जो वोल्टेज है वो आपके पास क्या है, वी सी ए, लेकिन वी सी ए आपके पास वोल्टेज है फॉर द करंट आई सी ए। अभी अगर आई ए सी हम करंट ले रहे हैं तो इसके लिए फिर आपके पास वोल्टेज क्या होगा, वी ए सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्लस वी ए सी डिवाइडेड बाय जेड डेल, इसको आप इक्वेशन नंबर
3। अच्छा, अभी अगर फर्ज करें आप इस वाई कनेक्शन में आ जाएं, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, वी ए बी, दैट इज वी ए एन माइनस वी बी एन। अगर फर्ज करें हम इस ए बी और बी इन इस डेल्टा कनेक्शन में अगर फर्ज करें इसको हम एज अ पॉजिटिव सीक्वेंस लें, सॉरी इन दोनों सर्किट्स को डेल्टा को और वाई को भी हम पॉजिटिव सीक्वेंस लें। पॉजिटिव सीक्वेंस मीन कि आपके पास क्या हो, ए बी और सी सीक्वेंस हो। ए बी सी सीक्वेंस, ठीक। यानी और मैं अगर ए बी सी आपके पास सीक्वेंस हो, तो अगर फर्स्ट करें इस वाई कनेक्टेड की फेज वोल्टेज अगर हम ले, दैट इज ऑफ वी ए एन, तो वी ए एन आपके पास इक्वल होगा मोड ऑफ वी इंटू एंगल 0 डिग्री, इसको आप कहें ए। इसी तरह वी बी एन आपके पास इक्वल होगा मोड ऑफ वी इंटू एंगल -1 20 डिग्री, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर बी। और इसी तरह वी सी एन आपके पास इक्वल होगा मॉड ऑफ वी इंटू एंगल +120 डिग्री, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर सी, ठीक। अच्छा, अभी अगर फर्ज करें इस वाई कनेक्शन में हम इस वी ए बी और इस वी ए एन के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, जो हमने डिस्कस किया था कि द लाइन वोल्टेजेस वर नॉट इक्वल टू द फेज वोल्टेजेस, ये इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। इनके बीच में आपके पास जो रिलेशन आ रहा था, वो रिलेशन आपके पास यू आ रहा था कि वी एल वॉज इक्वल टू √3 और वीपी जो आपके पास फेज वोल्टेज है और एंगल 30 डिग्री लीडिंग, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर डी। दिस वाज फॉर द केस ऑफ वाई कनेक्टेड। अभी अगर इस वाई कनेक्टेड में हम इन वोल्टेज के बीच में हम रिलेशन देखें, तो यानी आपके पास ए बी will be equal to under the √3 mod of V और एंगल 30 डिग्री, इसका आप कहेंगे, ठीक। अच्छा, अभी अगर इस ई को आप देखें, तो इस ई को आया मैं इस तरह लिख सकता हूं, इट विल बी द सेम वी ए बी is equal to under the √3 mod of V और एंगल 0 और मल्टीप्लाई बाय एंगल 30। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि अगर एंगल्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो इट मींस के एंगल आपके पास फिर क्या होंगे, एड अप होंगे। तो 0 + 30 इज अगेन 30। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल मींस के इनकी एडिशन होगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 0 + 30, इसको आप कहें ई एस। तो इसको मैं फिर कुछ यूं भी लिख सकता हूं अगेन के वी ए बी is equal to
अंडर द रूट 3 आप इधर अगर देखें इस एफ में तो ये आपके पास है मॉड ऑफ वी इंटू द एंगल 0, और इस मॉड ऑफ वी इंटू द एंगल 0 का अगर आप कंपेयर करें विद द वी ए एन तो इट इज सेम एज द वी ए एन। तो इसलिए इस वी ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि अंडर द रूट 3 वी ए एन और इंटू एंगल 30 डिग्री, इसको आप कहें एफ, तो एफ के पास आपके पास जी। इसी तरह अगर आपके पास फिर वी बी सी है तो वी बी सी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 वी ए एन और एंगल प्लस 30 डिग्री, इट मीन्स 90 सॉरी माइनस 90 डिग्री जी। तो ये आपके पास एच, ये इसलिए क्योंकि VBC अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपके पास जो VBC है ना, तो VBC आपके पास कुछ यूं होगा कि इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। VBC आपके पास इक्वल है नॉर्मली VBC इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 मॉड ऑफ V और इंटू द एंगल mod of 3 under the root 3 mod of V or into the angle minus 90 degree that we did it in the last lecture। तभी अगर फर्ज करें इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि mod of V और into the angle 0 और multiply by the angle minus 90 डिग्री। तो ये दोबारा आपके पास ये मॉड ऑफ वी और 0 आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी ए एन। तो इसलिए VBC हम इस तरह देख सकते हैं कि अंडर रूट 3 वी ए एन माइनस 90 डिग्री, ये आपके पास इक्वेशन एच। इसी तरह आपके पास जो VCA है तो हम VCA को इस तरह लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ VAN के दिस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3 VAN और एंगल 30 डिग्री लीडिंग तो आपके पास प्लस 150 डिग्री। इसका आपका इक्वेशन नंबर 8, ठीक। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं जब अगर इधर हम आए इस इक्वेशन 3 पे और इस इक्वेशन 3 में हम वैल्यूज पुट करें इस VAB की, दैट इज बेसिकली इक्वेशन G, और आपके पास फिर इक्वेशन I VCA, तो IA फिर आपके पास इक्वल होगा VAB इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 VAN एंगल 30 और चूंकि जेड डेल आपके पास कॉमन है तो ये आपके पास अगर एलसीएम में चला जाए तो जेड डेल डेल्टा और प्लस, अच्छा अब इधर थोड़ा सा आप गौर करें, दिस इज बेसिकली VAC और दिस इज VCA। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VAC एंड VCA, तो वो आपके पास आ सकते हैं फ्रॉम द करंट।
कि फ्रॉम द करंट, या आप कह सकते हैं फ्रॉम द पोलरिटी, आप कह सकते हैं कि VAC एंड VCA आर बेसिकली 180 डिग्री अपार्ट। यानी देखें इन VCA आपके पास करंट फ्लो कर रहे फ्रॉम C टू A, और इन VAC आपके पास करंट फ्लो करे फ्रॉम A टू C, तो देयर इज ए 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक, तो अगर फर्ज करें इसमें, इस VCA में जो आपके पास इक्वेशन आई है, अगर इसको मैं इधर लिखूं और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इन VAC, तो आपके पास ये कुछ यूं कन्वर्ट होगा कि इसमें बेसिकली आपके पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा। तो VAC विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3 और VAN इंटू एंगल 150 और प्लस 180। तो दिस प्लस 180 इज बेसिकली द 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक, जो आपके पास CA से AC में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि VAC will be equal to under the root 3 VAN और एंगल 330 डिग्री, इसका आप कहें I और इक्वेशन नंबर J। This is basically equation J और this is 330। तो इधर आप इसकी वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन J को इस 3 में, तो इट विल बिकम अंडर द रूट 3 VAN और एंगल 330। अभी एंगल 330 और एंगल -30 दे आर वन इन द सेम, तो इसलिए 330 की जगह अगर मैं -30 लिख दूं तो इट इज वन इन द सेम। तो चलिए इसको अभी हम मार्क करते हैं। इसको आप कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो IA विल बिकम, IA will be equal to आप अंडर द रूट 3 VAN बाई Z डेल, आप ये कॉमन लें, अंदर आपके पास रह जाएगा एंगल 30। तो इस एंगल 30 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि E⁻J30 और प्लस E⁻ -J30। ठीक, तो इसको आप आगे प्रोसीड करें, तो IA विल बिकम अंडर द रूट 3 VAN बाई Z डेल, ये आपके पास बन जाएगा कोसाइन ऑफ 30 प्लस J साइन ऑफ 30 फिर प्लस कोसाइन ऑफ -30 और प्लस J साइन ऑफ -30। तो J साइन ऑफ 30 और -J साइन ऑफ 30 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और IA आपके पास रह जाएगा IA विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3। अच्छा, अब इधर अगर आप VAN को देखें, तो अगर VAN को मैं एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ करंट और इम्पीडेंस, तो इट विल बी इक्वल टू IA into ZY, दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन A आप देख सकते हैं। तो दिस विल बिकम IA into Z Y, जो आपके पास इम्पीडेंस ऑफ द स्टार कनेक्शन है, डिवाइडेड बाय Z डेल cosine of 30 is basically equal to under the root 3 by 2 और plus cosine of -30 is also under the root 3 by 2।
तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3, इधर आई ए और आई ए आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम किस तरह कि आई ए और आई ए अगर आपके पास कैंसिल हो जाए तो दिस विल इम्प्लाइज दैट नीचे लिख देते हैं, दिस विल बिकम 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 जेड वाई वाई बाई जेड del or into under the root 3. तो implies that अगर इस z del को मैं ऊपर लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि z y will be equal to z del divided by 3. तो नाउ इसको अगर फर्स्ट करें हम कहें इक्वेशन ए बी, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन ये है, तो नाउ दिस इज द डेल्टा टू आर ट्रांसफॉर्मेशन के अगर फर्स्ट करें इसको मैं समझाऊँ आपको कि अगर फर्स्ट करें ये आपके पास कनेक्शन था ऑफ द डेल्टा कनेक्शन, ये जो आपके पास शोन है इसको अंडरलाइन करें दिस डेल्टा कनेक्शन, और इसमें आपके पास जो लोड की इम्पीडेंस है दैट वाज द डेल, लेकिन इसको अगर फर्स्ट करें मैं ट्रांसफॉर्म करूँ इन वाई कनेक्शन जो आपके पास कुछ यूं होगा, दिस कनेक्शन इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, लेकिन आपको फर्दर समझाने के लिए मैं इसको चले अलग से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जेड वाई फिर आपके पास इक्वल होगा जेड डेल डिवाइड बाई 3, तो इसका हर एक जेड वाई आपके पास फिर इक्वल होगा किसी के जेड डेल डिवाइड बाई 3 के, यानी अगर फर्स्ट इधर आपके पास डेल 5 है ना, तो इस 5 को डेल्टा को अगर आप कन्वर्ट करें इनटू वाई तो फिर आपके पास जो वाई कनेक्शन में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका जेड वाई आपके पास होगा 5 डिवाइड बाई 3 के, इधर ये भी फिर आपके पास इक्वल होगा जेड डेल डिवाइड बाई 3 के, आप कह सकते हैं आपके पास इक्वल होगा 5 बाई 3 के, अकॉर्डिंगली भी आपके पास इक्वल होगा 5 बाई 3 के। तो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और इंशाल्लाह हम फिर एक और लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।